Hello viewers, I Sushant. Welcome you all to class 10 Political Science chapter number 7. This is the last chapter of this session. Clear? The name of the chapter is Outcomes of Democracy and it is part 1. So let us start the chapter. Okay, let us go for introduction first. Introduction. In that we'll study, हम ये पढ़ेंगे व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। हमको सबको पता है डेमोक्रेसी होता क्या है, कैसा वाला गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट नाउ विल स्टडी व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी करता क्या है। सेकंड में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का जो आउटकम है, उसका जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, ये एक्सपेक्ट वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं हम। तीसरा वाला पॉइंट, डज डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों का जो ज़रूरत है, क्या वो डेमोक्रेसी सच में फुलफिल करता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वाला, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, डेमोक्रेसी का जो आउटकम है, डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट है, डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हालत है वो कैसा होता है, हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए, वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर, हमको ये महसूस हुआ है कि डेमोक्रेसी बेटर है। तो कैसे बेटर है? सबसे पहला पॉइंट, प्रोमोट्स इक्वालिटी अमोंग सिटीजन, इक्वालिटी प्रमोट करता है, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का, सिटीजन्स का, पीपल ऑफ इंडिया का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो इसके ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि सारे इंडियंस को, सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। थर्ड नंबर पॉइंट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है, बातचीत करके लोगों का, जो कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कशन करके डिसीजंस लिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होता है। नंबर फोर्थ जो है, प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये सॉल्व करने के लिए मौका देता है। और एक पॉइंट हम कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अस ए प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, अगर कोई एक लीडर जो कि पब्लिक लोगों ने चुने हैं वो कुछ खराब काम किया, वो लोगों का डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, तो आने वाले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। जो गलती वो किए हैं वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, जो वोट दिए हैं, गलती किए हैं, उसी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। तो ये मौका होता है कि उन जो गलती किए हैं वो गलती को, मिस्टेक को और एक बार सुधारने के लिए। ये रहा डेमोक्रेसी का एक्चुअल आउटकम। फिर हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे होता है। इसमें बता गया है, एक ओवर 100 कंट्रीज, 100 से ज़्यादा कंट्री में वर्ल्ड का, वो सारे क्लेम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कैसे कैसे करते हैं? फर्स्ट वन, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, उनका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि संविधान है, और इलेक्शन भी होता है उधर। वही सेकेंड पॉइंट, दे हैव पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स को, उस देश का आबादियों को, उस देश का लोगों को जो राइट्स होता है, जो अधिकार होता है, उनको दिया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट, वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, ये जो फीचर्स है, जो ऊपर दो फीचर बोले, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में ये समान है। फोर्थ नंबर पॉइंट, दिस डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, इसका जो फीचर्स है वो अलग अलग होता है। किस फील्ड में अलग अलग होता है? पहला वाला फील्ड सोशल सिचुएशन, क्योंकि सारे देश में सोशल सिचुएशन, सोशल कंडीशन समान नहीं है, अलग अलग सोशल कंडीशन होता है। इकोनॉमिक अचीवमेंट होता है, कोई देश का डेवलपमेंट का प्रोसेस जो फ्लो है
पूरा स्पीड है, रैपिड है, कोई कोई कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस है थोड़ा स्लो है। और लास्ट वाला जो है दे आर कल्चर, उनका जो कल्चरल हेरिटेज, देश का जो संस्कृति, इसको ले को भी, और इसके जो फील्ड में भी, कल्चरल फील्ड में भी ये डिफरेंसेस होता है डेमोक्रेसी का। फिर हम बात करेंगे, ये जो एक इंसान ने बैठा है बता रहा है, इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कोपिंग विथ मल्टीपल प्रेशर्स। ये सिर्फ डेमोक्रेसी क्या सिर्फ प्रेशर को हैंडल करने के लिए है और अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स, अलग अलग लोगों का सिर्फ डिमांड को फुलफिल करने के लिए है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, टू सेटल द जो इशू है, डिफरेंट इशू को सेटल करने का है। और जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे देश का बॉर्डर, कोई स्टेट का बॉर्डर, ये इशू को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स लोगों का डिमांड, इसको फुलफिल करना है। टू गेट मोर डीए, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस, जो कि एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए जो होता है। फिर ये जो टू गेट अ सेपरेट स्टेट, कोई कोई एरिया के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो पॉलिसी एक्सरसाइज इसमें, तो इसमें ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी इसलिए बनाया गया है, ये एक सवाल दिमाग में आता है। तो देखेंगे डेमोक्रेसी एक्चुअली करता क्या है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक डेमोक्रेसी के पास क्या सब फीचर्स होता है, क्या सब आइडियोलॉजी होता है जो कि लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक देखेंगे डेमोक्रेसी जो है, इसका फर्स्ट फीचर जो है, हम कहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट आउटकम, 3 बेस्ट आउटकम है, उनमें से एक है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट कह सकते हैं। अकाउंटेबल कैसे है, ये क्या अकाउंटेबल का मीनिंग है, नीचे वाला जो 3 पॉइंट दिया गया है उसमें समझेंगे। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट ऐसे एज द पीपल हैव द राइट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों का अधिकार है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव को, उनका जो लीडर को चुनने के लिए थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस में। ये पहला। सेकंड वाला, दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के तरह, गवर्नमेंट बनाते हैं एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के तरफ से लोगों का प्रॉब्लम को लेके, लोगों का ज़रूरत को लेके, लोगों का नीड्स को लेके वो डिस्कशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा रहा, इफ दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, पीपल हैव ए चांस टू नॉट इलेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये एक बढ़िया बात है, अगर कोई लीडर अच्छा काम नहीं करता है तो आने वाले इलेक्शन में और एक बार वोट नहीं देंगे, जो कि हम पहले से बोल चुके हैं। ये रहा अकाउंटेबल गवर्नमेंट का। सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का सेकेंड आउटकम है रेस्पॉन्सिव। क्या रेस्पॉन्सिव? डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑल्सो दे आर रेस्पॉन्सिबल। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? टुवर्ड्स द पीपल एंड द पार्लियामेंट, लोगों के पास और पार्लियामेंट के पास रेस्पॉन्सिबल है। दिस गवर्नमेंट्स प्रमोट, ये जो गवर्नमेंट होता है क्या प्रमोट करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लोगों का जो ओपिनियन है, उनका जो थॉट है, तो उनका जो मैसेज है, और क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों का जो ज़रूरत है, लोगों का जो नीड है, उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं। और गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल रहता है लोगों का डेवलपमेंट का ख्याल रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का थर्ड आउटकम इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट क्या होता है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोगों का खुद का सरकार है, क्योंकि लोगों के द्वारा ये चुना जाता है। सेकेंड पॉइंट, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। लोग चाहते हैं कि हम जिसको इलेक्ट किए हैं, जिन कैंडिडेट को हम चुने हैं, उसके द्वारा ही हम रूल्ड होंगे। थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुइटेबल फॉर देयर कंट्री। वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी उनका देश के लिए सुइटेबल है। चौथा वाला पॉइंट, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी खुद बताता है, उनका एबिलिटी है कि लोगों का सपोर्ट लेके, लोगों का ओपिनियन को लेके, लोगों का थॉट्स को लेके वो कैसे लोगों का केयर करे। और लेजिटिमेट मैंने, लेजिटिमेट इन द सेंस हियर यू कैन से इन अ सिंगल वर्ड, लीगल।
डेमोक्रेसी इज चूजन लीगली, लोगों के द्वारा. ओके, नाउ लेट अस गो टू वन कार्टून हियर. ये फाइनली वो कार्टून में बताया गया है. सो द बेस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट इज ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट आउटकम है कि ये डेमोक्रेसी ही है. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड आफ्टर ऑल दिस मेंटल जिम्नास्टिक्स. इतना सारे सोचने के बाद, इतना सारे मेंटल एक्सरसाइज करने के बाद हमको ये पता चला कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है शासन के लिए. राइट, let us move to the next slide. Here one data is given. It is given that democracy जो है, कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट आबादी ये फेवर में है और कितने परसेंट अगेंस्ट में है. सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट दिया गया बांग्लादेश का. बांग्लादेश का डेमोक्रेसी को प्रीफर करने वाले जो लोग हैं 69%. ऐसा कोई है, कोई को बोलते हैं कि नहीं डिक्टेटरशिप बेटर है 6%. और भी कोई बोलते हैं डज नॉट मैटर टू मी. वो फील करते हैं कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटर हो, उनको कुछ मैटर नहीं करता है. 25% लोग ऐसे बोलते हैं. वैसे ही हमारा देश भारत का हम देखेंगे 70% लोग बोलते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी प्रीफरेबल है, डेमोक्रेसी अच्छा है, ऐसे बोलते हैं. 9% लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको डिक्टेटर रूलर चाहिए. और फाइनली 21% लोग बोलते हैं कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटर हो, हमको कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है, हमारा कुछ आना जाना नहीं है उसमें. तो ऐसे ही नेपाल का दिया गया है, पाकिस्तान का और श्रीलंका भी दिया गया है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज का. सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल वाला जो डेमोक्रेसी है वो है श्रीलंका 71%. सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द डे. वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पोर्शन. टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज. थैंक यू ऑल.